बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दी लॉस्ट ट्राइब, ग्रेटर इजराइल और मुस्लिमों को बदनाम करने की साजिश। यहूदियों का यह मानना है कि वह ग्रेटर इजराइल का निर्माण कर विश्व भर में फैले हुए यहूदियों को वहां बसाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। यह उनके मसीहा मेसाया, जूइश किंग फ्रॉम डेविडिक लाइन के आगमन से जुड़ा है, जिसके बारे में उनका मानना है कि उस मसीहा के आने से मेसियानिक एज का आरंभ होगा, जिस पूरे काल में उनके इस मसीहा का राज होगा। यही कारण है कि वे दुनिया भर में फैले यहूदियों को इजराइल में लाकर बसाना चाहते हैं। शुरुआत में यहूदियों के 12 कबीले थे, जिन्हें अंग्रेजी में ट्राइब कहा जाता है, लेकिन 722 ईसा पूर्व नियो असीरियन ने यहूदियों के इन 12 कबीलों में से 10 कबीलों को निष्कासित कर दिया, जो कि दुनिया में अलग अलग जगह जाकर बस गए। इन्हें ही लॉस्ट ट्राइब यानी कि गुम हुए कबीले या नस्लें कहा जाता है। अब जब 1948 में मित्र राष्ट्र द्वारा जबरन फिलिस्तीन की जमीन पर इजराइल देश की स्थापना की गई, तो उन्होंने इसके बाद अपने उन 10 गुम हुए कबीलों की दुनिया भर में तलाश शुरू की। इसी को लेकर इजराइल में एक कानून है जिसे लॉ ऑफ रिटर्न कहा जाता है, यानी कि ढूंढने पर अगर दुनिया भर में कहीं भी बसा कोई यहूदी पाया जाता है तो उसे इजराइल की राष्ट्रीयता दी जाएगी। साथ ही अगर यहूदी पूरी दुनिया में कहीं के भी हो, वह इजराइल के नागरिक कहलाएंगे। जब भी वह इजराइल आना चाहे उन्हें नागरिकता मिलेगी। इसी तलाश में दुनिया के अलग अलग देशों से अलग अलग नस्लें पाई गई, जिनकी यहूदी वंशावली एंसेस्ट्री है, जिन्हें इसी कानून के अंतर्गत इजरायली राष्ट्रीयता दी गई। जैसे खुद हमारे देश भारत में भी कुछ जाति पाई गई हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं, जिसके बारे में आप विकिपीडिया में PRH सकते हैं। जिनमें से एक है बिनई मिनाशे, जिनका संबंध उन 10 कबीलों में से मिनाशे कबीले से पाया गया। अब गौर करने वाली बात यह है कि इजराइल चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा है और फिलहाल वह एक छोटा सा राष्ट्र है। अब अगर वह अपने ग्रेटर इजराइल के निर्माण के लिए सारी दुनिया से यहूदियों को वहां लाकर बसाता है, तो स्वाभाविक है कि उसे विस्तार करने की जरूरत पड़ेगी। उसे और जगह की जरूरत पड़ेगी ही, और इसके लिए उसे आसपास के मुस्लिम देशों पर कब्जा करना होगा, और वहां की जमीन पर कब्जा किए बिना यह संभव नहीं है। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अब किसी देश को अनुमति नहीं है कि वह जबरन अपना विस्तार करे और बेवजह आसपास के देशों पर कब्जा करे। अगर कोई ऐसा करता है तो विश्व के बाकी देश मिलकर उसे ऐसा करने से रोकेंगे। और यहीं से शुरू होती है मुस्लिमों को बदनाम करने, उन्हें आतंकी, हत्यारे, सभी के दुश्मन बताने की साजिश। क्योंकि अगर उन्हें ऐसा साबित कर दिया गया तो फिर कोई इजराइल के आसपास के मुल्कों पर कब्जे और मासूम मुस्लिमों की जान लेने पर कुछ नहीं कहेगा, ना उन्हें रोकेंगे। इस तरीके को पहले भी कई बार इस्तेमाल किया जा चुका है। जैसे उदाहरण के तौर पर अमेरिका ने अफगानिस्तान, इराक पर हमले किए, जिसमें लाखों मासूम मारे गए, पूरे देश तबाह हो गए। उसकी वजह यह बताई गई कि यहाँ परमाणु और जैविक हथियार हैं और ओसामा बिन लादेन छुपा है। इस पर पूरी दुनिया खामोश रही। किसी ने अमेरिका को नहीं रोका और लाखों मासूमों की हत्या होने दी। लेकिन ना वहां से ओसामा मिला, ना परमाणु हथियार। अब जरा सोचिए कि अगर उक्त वजह ना बताई गई होती तो क्या दुनिया अमेरिका को यूं ही अफगानिस्तान या इराक पर बमबारी कर लाखों लोगों को मारने देता? नहीं। यह बात इससे भी साबित होती है कि अमेरिका का अफगानिस्तान और इराक पर हमले का दिखाने का कारण कुछ और था और करने का कारण कुछ और। क्योंकि जब अमेरिका को ओसामा को पकड़ना था तो बड़े ही आराम से उसने उसे पाकिस्तान से पकड़ लिया और उसे पाकिस्तान पर एक बम तक गिराने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन उधर अफगानिस्तान के मामले में तो उसने इसी बहाने से इतने बम बरसाए थे कि पूरा अफगानिस्तान ही खंडर बन गया था। इराक मामले में बाद में माफी मांगी, जिसका एहसास भी किसी को नहीं हुआ। लेकिन चूंकि उसने दुनिया के सामने यह स्थापित कर दिया था कि ऐसा वह दूसरे कारणों से कर रहा है, तो किसी ने उसे इस बारे में नहीं रोका। ऐसे ही अपने विस्तार और मुस्लिम देशों पर आक्रमण को सही ठहराने के लिए इजराइल मुस्लिमों का गलत चित्रण करता है। चूंकि वर्ल्ड मीडिया और सोशल मीडिया यहूदियों के हाथ में है और उन्होंने यह काम
बखूबी किया भी है। दुनिया भर में मुस्लिमों को बदनाम करना, फर्जी इस्लामिक नाम से हमले करवाना, झूठी वीडियो बनाना, मुस्लिम देशों में गृह युद्ध करवाना आदि यह करवाकर इजराइल कई बार एक्सपोज भी हो चुका है। जैसे कई वीडियो जिनमें आतंकी हत्या करते दिखाई देते हैं, उनका बाद में स्टूडियो में शूट होना साबित होना। इसके अलावा खुद इजराइल रक्षा बल इजराइल डिफेंस फोर्स के चीफ गाड़ी आइजनकोट का यह कबूल करना कि उन्होंने सीरिया में विद्रोहियों और आतंकियों को हथियार उपलब्ध कराए थे, जिसके इस्तेमाल से वहां युद्ध और हिंसा होती रही आदि। और इन सब के पीछे कारण यही है कि मुस्लिमों को बदनाम करो, उन्हें सबका दुश्मन बताओ, ताकि जब हम निर्दोषों की हत्या करें, उनकी जमीनों पर कब्जा करें, तो लोग हमें रोके नहीं बल्कि उसे सही समझें। और हम ये सब इस आड़ में करें कि हम तो आतंक का खात्मा कर रहे हैं। हालांकि यहाँ यह भी समझ लेना चाहिए कि सभी यहूदियों की यह मंशा नहीं है। कितनों ने खुद अपने देश की इन हरकतों के खिलाफ आवाज उठाई है, जबकि कई यहूदी नस्लों ने बाद में दूसरे धर्म प्रमुखत इस्लाम कबूल कर लिया और उन्होंने ग्रेटर इजराइल बनाने और इजराइल राष्ट्रीयता लेने से भी इनकार कर दिया। लेकिन यहूदी उग्रवादियों का यह विशेष मंसूबा है जिसने सत्ता पर कब्जा जमाया हुआ है। साथ ही दुनिया भर के उग्र संगठनों जिनकी मंशा स्वयं को श्रेष्ठ समझना और सत्ता पर कब्जा जमाना है, उनके साथ मिलकर यह अपनी इस साजिश को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। हो या अजम सब ही फिदा करते हैं जान पर, न उस्तादी नशा